वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। ऑनलाइन मस्त क्लासेज के इस लेटेस्ट वीडियोस में मैं आप सबको 10th क्लास के एपी जो चैप्टर है ना, एपी जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको रूबरू कराने वाले हैं समांतर श्रेणी से। और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके क्वेश्चन बैंक के होंगे, और साथ ही साथ आपके ये क्वेश्चन जो होंगे वो बोर्ड मॉडल होंगे, पीएम बोर्ड मॉडल, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, कल का पार्ट 1 था, आज ये पार्ट 2 है, जिसमें हम 44 तक का सोल्यूशन किए थे। आज हम 45 से शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट करके है ना आंसर्स बताएंगे और हम देखेंगे कि किसका कितना सही होता है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं एक शानदार वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर 45 से कि एक दिया हुआ है 253, 3 8 13 253, अंतिम पद से 20वां पद क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये पूछता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो अंतिम पद से 20वां पद के लिए सूत्र होता है L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो L यानी कि 253 आपका हो गया। ठीक है, आपको सोल्यूशन के साथ बताएंगे। माइनस एन मतलब कि कै वो है, अंतिम पद से 20वां, तो 20 बोला है तो 20 माइनस 1 इंटू डी। तो डी कितना का अंतर चल रहा है, तो 5 का देख सकते हैं, तो 5, तो 253 माइनस 20 में से एक घटेगा 19, 19 पचे 95, घटाएंगे ना, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 24 में से 19 गया 15, 158, जो कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में भी एक प्रश्न पूछेंगे। कल का भी प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंटों ने सटीक आंसर दिया था, उनका मैं नाम भी लूंगा जो डेली आते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का जोड़। तो देखिए 0 और 50 के बीच में आपको विषम जो संख्या होगी टोटल, वो आपके विषम संख्या का मान हो जाएगा 25, और सम कितने होंगे 25। तो आपको बहुत ही आसान विधि है, इसका निकालने का योग है n स्क्वायर। तब विषम 25 को है तो आप कर सकते हैं 25 का स्क्वायर, और जैसे ही आप 25 का स्क्वायर करेंगे आपको मिल जाएगा 625, है ना। तो बिल्कुल 46 का डी, जिनका भी कमेंट में सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं कि 47 में दिया है। अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो आप कभी पहली बार देखेंगे ऐसे प्रश्न। ए के प्लस 1 दिया है, मैं पदों की संख्या पूछा है, कितने पद हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो के प्लस 1 लिखा है ना, यही के प्लस 1 जो है आपको पदों की संख्या को निरूपित करता है, इसलिए 47 का ए बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी कमेंट में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, जो कि आपका 48 कहता है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली। तो देखिए 3 अंकों की संख्या जो होती है 105 जो है पहली संख्या है, जो 7 से कटेगी, कटा के देख लीजिए 7 15 7 105, और लास्ट में देखिए 999 होता है, लेकिन ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 दूनी की 14, 5 शेष बच जा रहा है, तो 5 घटा लीजिए, लास्ट वाला जो संख्या होगा वो 994। अब देखिए आपको हम ट्रिक से बता रहे हैं कैसे आप इसको करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 7 से इसमें भी भाग लगा दीजिए और 7 से इसमें भी, तो इसमें भाग लगाएंगे तो 15 बार में कट गया। अब इसमें भाग करेंगे तो 7 एकम 7 बचा, 2 हो गया 29, 7 चौके 28, फिर 28 हो गया, 7 दूनी 14, 142, 142 हुआ ना। अब आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों संख्याओं को घटा लेना है एक दूसरे में, फिर प्लस ऐड कर देना है। तो 142 और 15 को घटाइए तो आपको मिलेगा 127। क्या मिलेगा 127, लेकिन इसमें एक संख्या को और ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 128, जो कि आपके ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। फटाफट हम दिखा देते हैं, ऑप्शन आपका देखिए बी में है 128, है ना, तो 48 का बी सही है। तो ये ट्रिक से आप बना सकते हैं। 49 नंबर देखिए प्रश्न आपका एपी दिया है A1 A2 A3 AN में A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 है। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा, तो इसको हम सार्व अंतर कहते हैं। तो इसमें तो आपका बिल्कुल डी सही है, जिनका भी कमेंट में है डी। आपके लिए सेकंड काफ़ी होगी, सेकंड में आप सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। आइए 50 देखिए, आपका 50 बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसी एपी के क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत के मतलब कि जैसे 2 माइनस 1 3 माइनस 2, इन दोनों पदों का अंतर क्या कहलाता है, तो इसको हम सार्व अंतर कहते हैं ना। तो 50 का जिन भी स्टूडेंटों का कमेंट में ए है बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 2012 में ये क्वेश्चन पूछा था 51, है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाए हैं, आप सेकेंडों में हल करेंगे, सेकेंडों में आपके लिए सेकेंड जो होगा वो काफ़ी होगा। आप है ना डरते हैं ना मन,
कि कैसे सॉल्यूशन करें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो बहुत आसान बनाने वाले हैं हम। 2 8 14 का 10वां पद बताना है। तो 10 के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस a प्लस 9d कर दीजिए, 9d। तो a आप देख सकते हैं 2 है, यहाँ 2 रख दीजिए। प्लस 9 गुने d यानी कि कितना का अंतर, 6 का। तो 9 6 के 54 और 2 56, ठीक है ना। और ऑप्शंस में कहीं पे नहीं है। 10वां a प्लस 9 6 के 54 2 56। तो ये क्वेश्चंस में आपका ना आंसर ही सही नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इसका राइट आंसर आपका 56 होगा, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन सही नहीं है। 51 में आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो आपका 56 होगा। फिर से देख लेते हैं। a प्लस 9d सूत्र जो है, तो a का मान हमारे पास 2 है, 2 रख दिया। प्लस 9 गुने d का जो मान है 6 6 का अंतर चल रहा था, 9 6 के 54 2 56 होता है। बिल्कुल 51 नंबर गलत है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए 52, ये भी क्वेश्चन 2012 में ही पूछा था। √3 √27 √243 का सार व अनुपात है ना, अनुपात पूछा है। ये जीपी का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये √3 हुआ, 27 को आप लिख सकते हैं 3√3, 27 को है ना लिख सकते हैं। और 243 को लिख सकते हैं 7 7 49, 5√3 क्या लिख सकते हैं, 5√3 है ना। 3 जो है आपको 3 तिया आप तोड़ेंगे तो ऐसा ही है। देखिए हम तोड़ के दिखा देते हैं। 243 के 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243। तो 3 क्या है, 2 है ना, 2 और 2 4 1 5 गो है, तो 2 को 3 निकलेगा, 9√3 होगा। क्या होगा यहाँ पे, 9√3, यानी कि यहाँ पे अगला हो जाएगा 9√3। फिर से देखिए ये √3 हुआ, 27 के लिए 3√3 है, 243 के लिए 9√3। अब यहाँ पे सार व अनुपात घटाना नहीं है। सार व अनुपात में आपका मैं सूत्र बताता हूँ, देखिएगा। सार व अनुपात का दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। होता है आर से सूचित करते हैं इसको, सेकेंड बटा में फर्स्ट। क्वेश्चन कभी घुमा देता है। तो सेकेंड पे हमारा क्या है, 3√3 है ना, तो 3√3 लिख लिया। और फर्स्ट, तो फर्स्ट पे हमारा √3, और ये 3√3 और √3 कट गया तो 3 आया, जो कि 52 में ए आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं हल, ठीक है। हल करना आप सीख लीजिए। अब देखिए 53, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद जो है इस रूप में है, तो सार व अंतर ज्ञात करना है आपको ना। मैं बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ, आप निकालना चाहेंगे ना। जब भी ये इस टर्म में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको खुश हो जाना होगा। खाली क्लास कीजिए, आपको मैं बहुत ही आगे ले जाने वाला हूँ। इसमें देखिए n का जो भी गुणांक है वही सार व अंतर है। तो इसमें n का गुणांक कितना है, तो आप देख सकते हैं n के गुणांक 4 है, तो इसलिए 4 बिल्कुल सही है। अब आइए आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। पहला जैसे मान आप निकालते T1, तो 4 गुने 1 आप प्लस 3, तो कितना आ जाता है आपका, 7 आ जाता है। कैसे 4 आएगा देख लीजिए। फिर आप निकालते T2, तो यहाँ n के जगह पर 2 रखते, तो 4 दूनी 8 और प्लस 3 11। अब इसको घटाते ना आप, 11 माइनस 7, तो 4 ना मिलता। तो आप इतना जो सोल्यूशन करेंगे बस ऐसे ही बना सकते हैं, समझे दोस्तों। आइए 54 देखिए। 54 में भी आपको सार व अंतर पूछा है, √5 है। 125 के लिए आप 2 को 5 अंदर डालते हैं तो 5√5 हो जाएगा ये इसके लिए। तो आपको ना सार व अंतर करना है तो कुछ करना नहीं, इसको घटा दीजिए, है ना। समांतर श्रेणी 50 25 5 125, तो एगो 5 निकलेगा। तो 5 रूट में यहाँ घटेगा तो आपको 4√5 आएगा। क्या आएगा, 4√5। इन दोनों को जब घटाएंगे तो 4√5 तो आपके है ये नहीं है समांतर श्रेणी में, है ना। इसमें कोई ऑप्शन वो दिया नहीं है, ठीक है। और ये 50 25 5 125 5 625 गलत है ये, है ना। समांतर श्रेणी ये भी आपका ऑप्शन गलत है, 54 है ना, याद रखिएगा। इसका 4√5 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चंस गलत दे दिया है। चलिए आगे देखिए 55 में ये देखिए श्रेणी दिया है। अगला पद देखिए 10 6, कितना जोड़ेंगे तो +4 जोड़ेंगे तो आपको 6 मिलेगा। इसमें +4 जोड़ेंगे तो आपको -2। अब -2 में जैसे ही आप +4 जोड़ेंगे तो -2 और +4 तो आपको 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है ना। तो 55 का आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर ये होगा। जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब है, ओके। जिनका भी कमेंट में ये है ना सही है। चलिए 56 देखिए, आपका कह रहा है क्वेश्चन कि किसी समांतर श्रेणी के निर्माण में एवं सार व अंतर की जानकारी चाहिए। यहाँ पे क्या भराएगा आपको, पदांतर, सार व अनुपात, प्रथम पद, योग। प्रथम पद एवं सार व अंतर। तो देखिए आप कोई भी चीज़ एपी बना रहे हैं ना,
तो आपको प्रथम पद और सार व अंतर की जानकारी चाहिए। आप भर के देख लीजिए ना, इसलिए बिल्कुल आपका 56 का ना सी सही है। जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही है। इन दोनों की जानकारी रहेगी ना तभी आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो 56 का सी एकदम बिल्कुल सही जवाब है ना। आगे देखिए 57, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है बिल्कुल, कि एक अनुक्रम दिया है एपी में है या नहीं है बताना है। तो देखिए आपको दो लगातार पद को घटाना है, जैसे कि इन दोनों को घटाइए तो 2 फिर माइनस, फिर इसको घटाएंगे -2, तो आपको 2 + 2 कितना आ गया 4। अब इन दोनों को घटा के देखते हैं तो -2 और फिर ये वाला आएगा तो -2 आ गया -4। दोस्तों देखिए यहाँ पे D 4 आया है और यहाँ पे D -4 आया है। एक ही क्वेश्चन में 2 D आ गया, इसलिए ये जो है अनुक्रम एपी में नहीं है। इसलिए 57 का जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आइए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। देखिए आपका 58 क्वेश्चन ये दिया हुआ है 3 + √2 3 + 2 √2 का सार व अंतर। बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। आपको सेकेंड पद में से फर्स्ट को घटाना, ये हमारा सेकेंड पद है। ओके, तो सेकेंड पद में है 3 + √2 और इसमें किसको घटाना है फर्स्ट, तो फर्स्ट में हमारा 3 है, +3 और -3 कैंसिल आउट, तो हमें मिल गया √2 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है ना। तो 58 का जिनका भी कमेंट में डी है बिल्कुल 100% राइट आंसर है। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, लेकिन एक बार हम अपने प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किए प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। आपकी लाइक हमारी हौसला बढ़ाती है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। उड़ने के लिए बना हूँ उड़कर दिखाऊंगा, कोई लाख काटे पर फिर भी उड़ता चला जाऊंगा। थोड़ा जिद्दी हूँ ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, थोड़ा जिद्दी हूँ ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अरे अपने सपनों के लिए हार जाऊं यह मुझे नहीं आता। तो दोस्तों एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और भी लोगों को जोड़िए, और जो लोग भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके, अभी जाइए मत, अंत तक देखिए, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। अभी आपका नाम भी लेना बाकी है, कौन कौन कल अच्छे प्रदर्शन किए थे। एपी का व्यापक पद A+D A+2D बिल्कुल सही जवाब आपका 59 का ए। बहुत सारे स्टूडेंट कब से दे रहे थे 60 नंबर कि एपी के इन पदों का जोगफल जब सार व अंतर शून्य हो तब क्या होगा। तो जोगफल का सूत्र आप लोग पढ़े हैं ना, होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ये सार व अंतर का सूत्र है। अब सार व अंतर शून्य हो गया तो ई वाला अपना फंक्शन खत्म हो जाएगा, 0 से गुना होके, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो n/2 बचेगा और गुना 2a, तो e2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, n और a मिलेगा। ऑप्शन देखिए आपके 60 में यही लिखा हुआ है, बिल्कुल 60 का जिनका भी कमेंट में भी है ना 100% राइट आंसर। अब देखा जाए 61 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी एपी के प्रथम पद 4 और सार व अंतर 3 हो तो इसका 9वां पद क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है। A9 निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, a + 8d कर देना है। तो a का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 4 है तो 4 हो जाएगा, +8 गुने d का मान कितना है तो -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 8 लिखे 24, 24 में से 4 घटाइएगा ना तो -20। देख सकते हैं आपके 61 में सी दिया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अंत तक देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आइए 62 की ओर ले चलते हैं। दोस्तों हमने आपको हिंदी का भी एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोग उस हिंदी का वीडियो देख लीजिए, हिंदी ग्रामर, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, है ना। हिंदी ग्रामर का वीडियो है जिसमें आपको हमने भाषा, वर्ण और शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्न रूबरू किए हैं, और भी मैं लाऊंगा जिसमें आपके संज्ञा होंगे, सर्वनाम होंगे, सारा आपका एक एक करके टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा परीक्षा से पहले। ये एक गिवन है, इसमें आपका सार व अंतर पूछा है, डी निकालना है, तो बहुत ईजी है दोस्तों। आपको सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है। देखिए 5/3 हो गया और फर्स्ट हमारा है 1/3। जैसे ही हम घटाएंगे ना तो हमें मिलेगा 4/3। देख सकते हैं आप 62 के डी ऑप्शन में 4/3। ओके, तो जिनका भी कमेंट में डी है ना 100% राइट आंसर है। डी जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। और उसी तरह से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग बस फटाफट कमेंट कीजिए और मैं आपके आकलन करूंगा कि कौन है कितना पानी में। 63 √3 √12 √27। देखिए √3 हो गया, 12 के आप लिख सकते हैं 2 √3, 2 दूनी 4 3 12, और 27 के 3 √3।
तो अगला पद बताना है। देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अगला में क्या आएगा? तो कहेंगे सर आप 4 आएगा, 4√3। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो 4 समझिए कि ये बाहर में 4 है लेकिन अंदर में 2 गो 4 होगा, क्योंकि 2 गो 4 रहने पर ही एक बाहर निकलता है। समझ में आया? तो 4 चौके 16, 3 48, यानी इसका सोल्यूशन करने पे 48 मिलेगा, जो कि डी ऑप्शन में है। और 63 का जिनका भी कमेंट में डी है बिल्कुल सही जवाब है। 64 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक एपी दिया हुआ है, ए का मान बताना है, तो है ना। देखिए एक है 3, फिर a-3 और फिर 3a-14। तो आप लोग को मैंने एक ट्रिक बताया, बीच वाला का दोगुना, तो बीच में हमारा a-1 है, इसको लिख लिया a-1, और किनारे वाला का जोड़ के बराबर होता है, तो 3 है किनारे पे और फिर प्लस, और क्या है तो 3a-14, यही ना है। अब देखिए 2 में a से गुना हुआ तो 2a, और 2 में -2 से हुआ तो -2। अब देखिएगा 3a, 14 में से 3 घट गया तो -11। अब a वाला 1 देने, तो देखिए -2, ये -11 इधर आएगा तो +11, इधर आपका बचा 3a, और ये +2 है, इधर आएगा तो -2a। 11 में से 2 घट गया 9, इधर बच गया a, यानी a बराबर आपका 100% राइट आंसर 9 होगा। आप देख सकते हैं 64 के बी ऑप्शन में 9 दिया है। समझ में आ रहा है ना? एक एक क्वेश्चन आपके लिए कारगर होगा, बहुत ही शानदार हम आपके लिए वीडियो लाए हैं जो आप में 4 चांद पैदा करेगी, टॉपरों की लिस्ट में लाएगी। अगला पद में हमें 30वां पद पूछा है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 830 के लिए आपको a+29d करना है ना। तो a का जो मान है हमारे पास 10 है, अब +29 गुने 7 में से 10 गया -3, ठीक है। तो 10 + -−29 दिया 87, घटाएंगे तो -77, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। 65 का सी जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सटीक और 100% राइट आंसर है सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका 66 में कहा है कि 4, 10, 16, 22 का अगला पद बताना है, और बहुत इजी है, हम इसको तो बहुत ही आसानी से अगला पद निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कितना जोड़ा गया है 6, इसमें कितना जोड़ा गया है 6, इसमें कितना जोड़ा गया है 6, तो 22 में 6 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 28। क्लियर सी बात है 28, जो कि आपके सी ऑप्शन में है ना। तो 66 का सी जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब। 67, इसका ना सार्वंतर ज्ञात करना है, बहुत इजी और आसान प्रश्न। आपके सेकेंड स्थान पे 1 है और फर्स्ट पे -3 है, तो -3 घटाएंगे और आपको मिलेगा -2। तो देख सकते हैं 67 के डी ऑप्शन में -2 है ना, बिल्कुल 67 में आपका डी राइट आंसर है। जिनका भी कमेंट में डी है 100% राइट आंसर। आओ दोस्तों हम आपको 68 की दुनिया में ले चलते हैं, ठीक है। 68 आपका कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताना है, क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो सबसे पहला तो 8 होगा, ए का मान आपका क्या हो जाएगा, तो ए बराबर आप कहेंगे सर 8 है। डी कितना है, तो सर 8 है। और लास्ट वाला पद जिसको हम ए एन कहते हैं वो 15 8 है 120 है। ओके, अब हमें योग निकालना है, तो जिसका सूत्र होता है n/2 × a+l शॉर्ट 3। तो 15 को निकालना है, तो यहाँ 15 कर दीजिए /2 a, तो a आपके सामने नज़र आ रहा है यहाँ पे 8 है, प्लस l, तो l भी आपको मैंने 120 बना के दिखाया, 120 और 8 28 हो जाएगा ना। तो 15/2 गुना 128, आप इसको कटा लीजिए 64 बार में, तो आपका आ गया 15 गुने 64। आप कटाइए, 15 चौके 60, हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96, तो 960 आपका 100% राइट होगा, जो कि बी ऑप्शन में है ना। 68 का बी सही जवाब है। अब आइए ले चलते हैं हम आपको 69 की दुनिया में। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। देखिए इसको भी मैं बहुत ही ईजी में मैं बताऊंगा। आपको लगता है ना कि नहीं बन सकता है, बहुत आसानी से बन सकता है। तो 2 अंकों वाली की संख्या 3 से कटने वाली 12 से शुरू होती है, और लास्ट जो होता है वो 99 पे ख़त्म होता है, ठीक है ना। 3 से 12 भी कटेगा, 99 भी। तो आपको इसमें 3 से डिवाइड करना है, इसमें भी 3 से डिवाइड करना है, कटना है तो कटा दीजिए, 3 चौके 12,
इस भी कटा दिए 33, कटा दिए ना। कटाने के बाद जैसे ही पूरा पूरा कटेगा तो आपको 33 और -4, इसको 4 को घटा लेना है तो आएगा 29। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, इसमें एक बढ़ाना पड़ता है। तो 29 है 1 30, यानी 2 अंकों वाली सब कटे वाला संख्या 3 के पहाड़ा से 30 होगा। तो 69 का आपका राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा 30। समझ में आ रहा है ना। तो एक एक ट्रिक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और पहली बार आपको ये सब मिल रहा होगा। 70 देखिए, समांतर श्रेणी का 10वां पद, ये एक समांतर श्रेणी आपको गिवन है और इसमें से हमें प्रथम 10वां पद निकालना है, जिसके लिए हम आपको सूत्र भी बता चुके हैं, a + 9d, ये को कम करना है और a का मान हमारे पास -40 है। अब प्लस 9 × d यानी इसमें से घटाएंगे तो पता चलेगा 25 का अंतर है ना। तो 25 9 225, हाँ उसमें से 40 को घटाइए, घटाएंगे तो 5 22 में 18, 185 आया। अब आइए ऑप्शन देखते हैं कि 185 किस में है। तो 70 के नंबर डी ऑप्शन में है। ठीक है, 70 के डी ऑप्शन में आपका 185 है और जिनका भी कमेंट में डी है 100% राइट आंसर है। 71 देखिए, एक समांतर श्रेणी दिया है 21 42 384 का कौन सा पद 210 है। थोड़ा सा क्वेश्चंस में है ना भुलवाया है। तो आप मान लीजिए कि एनवा पद, तो एनवा के लिए आप लिखेंगे ना a + n - 1 × d जो है क्या है हमारा 210 है। तो a का मान 21 है, 21 लिख लीजिए। अब प्लस n - 1 d। दोस्तों इसको आप शॉर्ट रूप में देखिए, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको बहुत ही आसान बता देता हूँ। क्वेश्चंस में यहाँ से थोड़ा ये आसान है। 21 का पहाड़ा चला रहा है, 21 21 दूनी 42, 210 करना है तो 210 में सीधे 21 ले भाग लगा दीजिए, 21 दहा में 210। कैसा लगा ये, आसान लगा ना। बिल्कुल 71 का भी जब पहाड़ा चले और लास्ट में 10 दिए तो बस भाग कर दीजिए उसी से, शुरू वाला पद से लास्ट वाला में 210 तो 10, बिल्कुल 71 का भी सही है। अगर हम वैसे बनाते तो समय ज़्यादा लग जाता, जब आसान है तो क्यों लंबा समय लगाए। 72 जो है आपका 2020 में पूछा है, ये दिया 11वां पद पूछा है। तो सबसे पहले डी निकाल लेंगे। तो डी निकाले खातिर हमारे -1/2 आ माइनस माइनस +3, तो 3 दूनी के 6, 1 घटी तो 5/2। याद रखिए जा डी आ गई बा 5/2। 11वां निकाले के बाद एक सूत्र हो जी a + 10d। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी होगा। तो a का मान है -3 अब प्लस 10 × d के मान 5/2। तो 2 से कटेबे जाता 5 बार में, तो 5 25 से 3 घटल तब 22। बिल्कुल 72 में ना आपका एकदम 100% राइट आंसर ए होगा। चलिए 73 देखिए, 2016 का ये पूछा हुआ प्रश्न कि 1 2 3 का योग n पदों तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये आपसे सूत्र पूछा है, तो n पदों के योगफल का सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो 73 में आपका बी, जिनका भी कमेंट में है ना बिल्कुल 100% राइट आंसर है 73 का बी ऑप्शन। ओके है ना, बहुत इजी प्रश्न था। एक एक प्रश्न अच्छे अच्छे हैं। 74 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक समांतर 10वां पद, तो 10 ऐसा पद निकालने वाला आपको एक पूछता है। आपका रिवाइज बढ़िया से कर लीजिए, परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट आप लाएंगे। तो 2 होगा +9 × d, 5 का अंतर चल रहा है, तो 9 × 5 = 45 है, 2 47। खाली देखिएगा अब बस फट से बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए पूछ चुका है 14 12 में या 15 में है ना। तो 74 का ये सही है। 75 देख लीजिए, ये भी 2011 का सारा अंतर पूछा है, दशमलव वाला देख के गड़बड़ाना नहीं है। तो सेकंड पे आए -3/2, अब फर्स्ट पे है -1.2 तो प्लस हो जाएगा 1.2, घटाएंगे 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें भी मिस्टेक कर दिया है। आपका -2 होगा, 75 के सी ऑप्शन में दिया है लेकिन -2 होगा है ना, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को घटाया जाता है। आप देख सकते हैं। अब 76 देखिए, कह रहा है कि 2n + 5 हो तो प्रथम 20 पदों का योग निकालना है। समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है इतना, तो 20 पदों का योगफल। तो देखिए दोस्तों आपको ना सबसे पहले देखिए डी तो आपको क्लियर है 2 है, डी कितना है 2।
20 एन भी क्लियर है। लास्ट पद देखिए आपका क्या होगा, तो यहाँ पे भरिएगा 20 आना था, 20 दूनी की 40 है, यहाँ पे ऐसे लिखा है ना 2n + 5, तो एल हो जाएगा यहाँ पे 20 दूनी की 40 और 5 45, एल हो गया 45। ठीक है, अब एस निकालना है, तो एस के लिए सूत्र आपका होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, शॉर्ट फॉर्म। तो n कितना है, तो n कहिएगा सर 20 है, तो 20/2। ए कितना है, तो ए आपका एक जब रखते ना यहाँ पे 2n + 5 में एक रखते तो 2 × 1 = 2 और 5 × 7 आता, तो यहाँ 7 भर दीजिए। हाँ, एल आपका 45 है, ये है, तो 2 दहिया 20, 10 बार में गुना 45 है 7 52, और 52 दहा में 520। आप देख सकते हैं 520 76 में कहाँ पे है, तो बी ऑप्शन में बिल्कुल 76 का बी सही हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से बना सकते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। 77 देखिए 9 पदों का जोड़ पूछ दिया है ना, 9 पदों का जोड़ पूछा है। इसी तरह से आपको बनाना है n/2 करके, पहले डी निकालेंगे फिर ए निकालेंगे। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब बताइए कि क्या होगा इसमें nवां पद निकालना जाए तो, है ना। हमने तो अभी बताया है, पीछे आपको सोल्यूशन करके देखे ही हैं आप लोग। तो देखिए इसका ना आपका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, सोल्यूशन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर। डी देखिए आप निकालेंगे तो 1/3 - 1/2, 2 - 3, एक डी का मान आपका -1/2 आएगा। और S9 निकालना है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। इसी सूत्र पे आपको इस्तेमाल करना है और सोल्यूशन करने के बाद आपको ए मिलेगा। ठीक है, 77 का ए सही है और 78 की दुनिया में चलिए ले चलते हैं। आप लोग बस अंत तक देखिए, अब बहुत ही है ना, कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं, देख लेते हैं। लेकिन एक बार सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने लाइक ना किया है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें दोस्तों। आपका ही चैनल है, आप ही की बदौलत चलता है। मैंने पहले भी बोला है कि मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो दोस्तों वीडियो को वायरल कर दीजिए। तो समांतर श्रेणी में तो x का मान बताना है। तो आपको दोस्तों मालूम है कि बीच वाला का 2 गुना, तो बीच में 2 गुने 3x हो गया। किनारे वाला का जोड़ तो x + 2 और आपका 4x + 1। ठीक है, तो 3 दूनी की 6x, 4x और 1 5x, इधर आएगा तो -5x, और इधर ऐड करोगे तो 2 और 1 3, तो 6 में से 5 को घटेगा तो x बचेगा बराबर 3, x बराबर 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है ना, तो जिनका भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही है, 78 का सी। ओके, चलिए 79 देखिए, कह रहा है कि एपी के 4 पदों का योग 50 है। सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है, तो वे पद इस प्रकार होंगे। 4 पदों का जोड़ला 50 है और सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा पद तो 5 है और सबसे बड़ा पद 20 है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 20 मिलेगा ना, और बोला भी 4 गुना है, बहुत अच्छा। यहाँ पे 3 और 5 में करेंगे तो 5 गुना हो जाएगा 15, आई तो है ये नहीं है, इसलिए आपका 79 में ए है। ऑप्शन से इसको बना दीजिए, बिल्कुल ए सही है ना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको देखकर ऑप्शन से आप बना सकते हैं। 80 नंबर देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 1 और 11, इन पदों का योग 36 है, तो एपी में कितने पद है। प्रथम पद यानी ए और अंतिम पद एल। ठीक है, एस एन बराबर एक सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, होता है ना। इन पदों का योग 36 है, तो 36 बराबर पहला 1 है और दूसरा क्या है 11, तो 36 बराबर n/2 गुने 1 और 11 को ऐड कीजिएगा 12, तो 2 × 6 = 12, 6 बार में, और 6 से ये 36 को 6वें बार में काट देगा, तो n आपका सिर्फ और सिर्फ 6 आ जाएगा, यानी इसमें पदों की संख्या जो है ना बी है। ठीक है, 80 का बी, जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों इसी तरह से आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपके लिए हर एक चैप्टर का बेस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम संग्रह करके डेली लाएंगे, जिससे आपको ना आगे बढ़ने में बहुत ही मदद मिलेगी और एक शानदार तैयारी में आप हो जाएंगे। 81 देखिए, एपी का 7वां 13वां पद दोनों दिया है, 34 और 64 है, तो 18वां पद पूछा है क्या है। 7वां दे दिया, कितना है
34। हाँ, फिर दिया है 13वां पद, कितना है? तो 13वां पद 64 है, तो 18वां पद पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं a प्लस 6d यूज़ कर लीजिएगा बराबर 34, और इसको a प्लस 12d बराबर 64। इनका सोल्यूशन करेंगे तो माइनस माइनस करके ये कटेगा, 12 में 6 माइनस 6d और 64 माइनस 30, d का मान आपको 5 आ जाएगा, और फिर 18वां निकाल लीजिएगा। ठीक है, और इसको निकालेंगे तो हम बता देते हैं, इसमें आपका राइट आंसर जो होगा ना सी हो जाएगा 89। ठीक है ना। आगे देखिए 82 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी का जो सार व अंतर होता है ना वो कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, इनमें से सभी। तो आप देखे हैं कभी डी बनाए होंगे तो जीरो भी मिल जाता है, डी का मान नेगेटिव में भी आता है, डी का मान पॉजिटिव में भी आता है, तीनों प्रकार के आता है, इसलिए इसमें सभी सही हो जाएगा। बिल्कुल 82 का ना सी सही है, जिनका भी कमेंट में है। अब 83 देखिए, कहता है दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऊपर एपी है और एक नीचे भी एपी है, बराबर 7 है, तो एन। तो बहुत तुम्हें थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि समय लेते हैं आपके, है ना, तो इसमें समय लगने वाला है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, सोल्यूशन कर लीजिएगा। ऊपर आप ये सूत्र याद करेंगे क्योंकि इसमें जोगफल है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला, और नीचे भी यही यूज करके बराबर में 7 ले लेंगे और सोल्यूशन करेंगे तो आपको n फाइंड आउट हो जाएगा। और बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएंगे ना तो आपका यही 35 आएगा। ठीक है, 2 बार, एक बार ऊपर यूज़ करना है, एक बार नीचे यूज़ करना है। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको थोड़ा लंबा सोल्यूशन करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों को हमें छोड़कर अगले में चल जाइए। कह रहा है कि ऐसे एक से लेके लगातार 3 प्राकृत संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कि माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आपको तीनों को जोड़ के 3 से भाग करना होगा, तो 3 2 5 1 6, 6/3। आपके ऑप्शन नंबर देखिए सी में यही चीज़ दिया है ना, तो 84 जो है आपका सी सही हो जाएगा। 84 में कौन सा सही है? सी। जिनका भी कमेंट में सी है ना बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए 85, प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा? बस वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, 2020 में पूछा है। तो 1 + 2 + 3 होगा और 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 2 5 1 6/3, भाग लगाया तो 2 बार में कट गया, 2 आपके ऑप्शन ए में है, इसलिए 85 का ए सही है। और ये देखिए 2021 का ही क्वेश्चन आ गया, सार व अंतर करना है, कुछ नहीं करना है, बस सेकेंड पद जो कि 5/4 है उसमें से आपको घटाना है 3/4 को, 5/3 में से 4 घटाएंगे तो 2/4, और भी कटेगा 1/2 बार में, तो 1/2 आपका बिल्कुल सही है ना। तो 86 का जिनका भी कमेंट में ना सी है बिल्कुल 100% राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आइए कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं। सार व अंतर डी दिया है -2, तो एनवां पद an, तो a17 और a13 बताना है। तो देखिए a17 के लिए आप लिखेंगे a + 16d, ठीक है, और 13वां के लिए -a - 12d, तो a कट गया, 16 में से 12 घट गया तो 4d। अब d का मान कितना है? तो -2, तो 4 गुने -2, तो आ गया आपका -8। देखिए दोस्तों आपके डी ऑप्शन में है 87 का डी बिल्कुल सही है, -8। जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88। सभी प्यारे रसगुल्लों से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किए, प्लीज़ आप लोग एक प्यारा सा लाइक करें जिससे सर को हौसला। समांतर श्रेणी दी है 12वां पद, तो a12 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, a + 11d, तो a का जो मान है आपको 5 है, प्लस 11 गुना d, 8 में से 5 घटेगा 3, तो 11 3 33, 5 + 33 कितना होता है? तो बोलेंगे सर 38, और 38 आपके बी ऑप्शन में है ना, इसलिए 88 का जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट में बी बताया है सही जवाब है। अब ये नीचे देखिए 89 क्वेश्चन है ना, 2021 का ये प्रश्न 89 है। क्वेश्चन में है आपका कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद पहले ऋणात्मक होगा, यानी 0 से कम होना चाहिए ना। तो देख सकते हैं आपका 25 है, 20 है, 15, इसके बाद क्या होगा 10 हो जाएगा, और 10 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद क्या होगा 0, और इसके बाद जो आएगा वो माइनस में आएगा, -5। तो कै हुआ 1 2 3 4 5 6
7, 7वां पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा, देख सकते हैं ना। तो कभी कभी आप बिना बनाए हुए फिर से एक बार समझा देते हैं, देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। 25 है, 20 है, 15, इसके बाद क्या आएगा तो 10, 10 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 0, और 0 के बाद क्या आएगा -5। अब गिनिए क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7वां माइनस में हो रहा है, और इसलिए आपका 89 का ना बी सही है। देख लिया ना, बिना बनाए हुए सॉल्यूशन। 90 देखिए, क्वेश्चन 19 समांतर श्रेणी में नहीं है। पहला तो है ये √2 है, फिर 2√2 है, फिर 3√2 है, ये भी है। हाँ, तो आपका एकदम क्लियर सी, जो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं लगाया है ना, तो ये 90 का सी जो है नहीं है, क्योंकि आप घटाएंगे ना तो अलग अलग मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, इसलिए सी सही है। 90 का सी जिनका भी कमेंट में है, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आपका सही जवाब है। ओके, तो दोस्तों आप लोग को ये देख सकते हैं कि 90 क्वेश्चन का सी हो गया। अब आइए हम आपको ले चलते हैं 91, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग लास्ट तक रुकिएगा, क्योंकि हम अभी कल के क्वेश्चंस के विजेता का नाम भी लेंगे। जो कि कल मैंने क्वेश्चंस पूछा था, उस क्वेश्चंस में जो भी भाग लिए थे और जिनका भी आंसर सटीक है, उनका नाम लूँगा और बताऊँगा। देखिए, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो प्रथम n पदों का जोगफल बताना है। आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1/2, दूसरा है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बहुत ईजी प्रश्न है और ये सूत्र पे आधारित है। और देखिए, इसका बिल्कुल आपका सही जवाब जो है बी होगा। ये जो है n पदों के योगफल का सूत्र है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों आप लोग जाइए मत, क्योंकि कल का जो मैंने सवाल पूछा था उस प्रश्न का सटीक आंसर 2 होगा। कल के जो सवाल था उसका जवाब क्या होगा 2। अब आइए हम कुछ स्टूडेंटों का नाम बताते हैं जिन्होंने पिछले सवाल का सटीक आंसर दिया था। देखिए, उनमें से पहला स्थान है अलेक्स। अलेक्स ने कल का सटीक आंसर दिया था। फैजान सैयदना है ना, फैजान सैयदना ने भी कल के प्रश्न का राइट आंसर दिया था। और कुंदन अली नगर, इनका भी कमेंट आया था, कुंदन अली नगर वाले, इनका भी राइट आंसर है। और देखिए, मिस्टर फैजान है ना, मिस्टर फैजान ने भी कल के प्रश्न का सटीक आंसर दिया था। और फिर है इकरामुल, इन्होंने भी पिछले प्रश्न का सटीक आंसर दिया था। देख सकते हैं दोस्तों, और भी कुछ स्टूडेंटों का कमेंट आया था, लेकिन जब तक मैं नामों का संग्रह करता हूं तब तक इन लोगों ने जवाब दिया था। अलेक्स, फैजान सैयदना, कुंदन अली नगर वाले, मिस्टर फैजान, इकरामुल, इन सब को ऑनलाइन मस्त क्लासेस तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है कि कल के प्रश्न का आपने सटीक आंसर दिया। दोस्तों जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी बाकी है आज का सवाल। ठीक है, आज के सवाल क्या होगा और आज के सवाल का विजेता कौन बनेगा, है ना, हम आपको बता देते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सवाल सुनिए आज का क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न है, कोई an दिया है इक्वल टू, मैंने इस पे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन किए हैं, 9 - 5n। क्या सवाल है, 9 - 5n। देख सकते हैं, ये सवाल आपका है। इसमें आपको बताना है कि सार्वअंतर d क्या होगा। क्वेश्चन देख लिए। आज का प्रश्न है n इक्वल टू 9 - 5n, 9 - 5n, तब जाके आपकी सार्वअंतर यानी d क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपके इसके जवाब पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगले वीडियो में आपका जरूर ही नाम आएगा। दोस्तों आपसे चलते चलाते एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों और फ्रेंड्सों में शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन होता है घंटे, उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अगर भूल चूक से इस वीडियो में किसी तरह का कोई कमियां रह गई हो तो आप कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सोल्यूशन करके ठीक करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। दोस्तों ये आप ही का चैनल है, आप ही के बदौलत चलता है मेरे दोस्तों, है ना। मेरे आप तक आप सबका बड़ा है ना सहायता है
पुरजोर प्यार मोहब्बत है कि आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इसी तरह से आप लोग जी जान लगाइए, जो लोग भी नए हैं, जो पुराने हैं, सबको तहे दिल से मस्त क्लासेस स्वागत करता है। आपकी टॉपरों की लिस्ट में शामिल होने के दिल्ली ख्वाहिश करता है। योर सक्सेस इज आवर एम, आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। आप लोग जी जान लगा के मेहनत कीजिए, हम आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस को रूबरू कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों जरूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आप ही की बदौलत चलता है मेरे दोस्तों। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। अरे मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो दोस्तों आप सबका मैं सद्दाम हुसैन तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब ने इस वीडियो को अंत तक देखा। इसी तरह से बने रहिए, कल आपका एक नया टॉपिक पर आएगा। अब हम एपी ख़त्म कर दिए, पूरा एपी ख़त्म, इसमें कोई भी प्रश्न अब आपको एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को आप ज़रूर वॉच कर लें। 2023 में इससे आपके कोई भी बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं सद्दाम हुसैन आप सबसे विदा लेता हूँ। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 10,000। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।